अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑन बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है, क्या इसके मेन कंपोनेंट्स थे और किस तरह से उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया गया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में क्रिटिसिज्म पे स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन रेडी हो सके। इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा। आज की वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म पर। इसके हम लोग कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first of all, we have the introduction, and introduction basically says that SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है। ठीक है, वन वे प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर कुछ की कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब किया गया जिसमें सेंडर, मैसेज, देन चैनल एंड देन रिसीवर, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया। इनके की एस्पेक्ट्स को देखा गया था कि इनमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और किस तरह से कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया था, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इसलिए हुआ था बिकॉज ये एक लीनियर है, वन वे है, इसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। तो जैसे कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे हुआ था, शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बता दिया था कि इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एक मैथमेटिकल आप कह रहे एक फ्रेमवर्क दे दिया हमें। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने कुछ कंपोनेंट्स उठाए और उन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो अब इन दोनों पर जो क्रिटिसिज्म हुआ वो तकरीबन सिमिलर ही है, आपको पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना किस तरह से ज़रूरी है, बिकॉज आपने उसके कंपोनेंट से इन दोनों मॉडल्स को डिफ्रेंशिएट कर लेना है। कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन आपको जो एक माइंड में चीज़ रखनी है वो आप ये रख सकते हैं। ठीक है, दिस क्रिटिसिज्म हाईलाइट द मॉडल्स लिमिटेशन एंड द एरियाज वेयर इट मे फॉल शॉर्ट इन एक्सप्लेनिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म तभी होता है ना जब दूसरे लोग आपको स्टडी करेंगे, आपको देखेंगे और उसके बाद आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए आप पे क्रिटिसिज्म करेंगे। तो वीक पॉइंट्स तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे कि ये एक लीनियर नेचर ऑफ मॉडल है। लीनियर नेचर ऑफ मॉडल मतलब यहाँ पर सेंडर से रिसीवर तक मैसेज तो जा रहा है, लेकिन रिसीवर से कोई फीडबैक नहीं आ रहा सेंडर को। तो ये एक रियल लाइफ कम्युनिकेशन में एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि वाकई रिसीवर तक मैसेज गया है, ये नहीं गया, और उसे सही से बात की समझ आई है, नहीं आई। तो ये चीज़ है कि नो फीडबैक मैकेनिज्म। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाती है, विच इज़ नो क्लैरिफिकेशन। ओके, देन वी हैव ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन मतलब मॉडल को उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बता दिया, रियलिटी से बहुत हट के है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें लूप के बारे में डिस्कस नहीं किया गया, यानी सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर, सेंडर से रिसीवर, ये चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की गई। सिर्फ सेंडर से रिसीवर यानी एक वन वे कम्युनिकेशन, वन वे प्रोसेस उन्होंने डिस्कस किया है। तो ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं है। दैट्स वाई दिस इज द लीनियर नेचर ऑफ मॉडल एज द शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ एम्फोसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। नंबर वन वी हैव इग्नोरिंग कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, यानी जो भी उन्होंने कल्चरल नॉर्म्स के बारे में बताया, सिचुएशन, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया, इनका कोई सोल्यूशन पेश नहीं किया गया। सेंडर और रिसीवर के रिलेशनशिप के बारे में तो बताया कि भाई सेंडर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, रिसीवर भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना चाहिए, यानी उनका एजुकेशन लेवल सेम होना चाहिए, तभी सेंडर की बात रिसीवर को समझ आ सकती है और रिसीवर की बात सेंडर को समझ आ सकती है। बट कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं किया गया। नेक्स्ट वी हैव नो कंसिडरेशन ऑन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जैसे कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस को बताया गया था, और बताया गया था कि अगर नॉइस की वजह से सिग्नल जो है वो सही से ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, तो मतलब कि कम्युनिकेशन भी सही से नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए उन्होंने रिडंडेंट सिग्नल्स का यूज़ किया था। तो मतलब यहाँ पर भी वो चीज़ जो है वो कंप्लीटली इग्नोर की गई है, कोई भी इस तरह का फैक्टर जो है वो डिस्कस नहीं किया गया।
नेक्स्ट वी हैव नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ नॉइस। जैसे कि शेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस का जिक्र था ना, लेकिन यहाँ पर नॉइस का कोई जिक्र नहीं है। तो बर्लोज SMCR मॉडल डज नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द कंसेप्ट ऑफ नॉइस, एनी इंटरफेरेंस दैट माइट डिस्टॉर्ट और हिंडर द मैसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इन रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन नॉइस इज ऑफन सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स हाउ मैसेजेस आर इंटरप्रेटेड। ठीक है, नॉइस एक मेन फैक्टर है कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे हर तरह से नॉइस को अवॉइड करना है ताकि मेरी आवाज़ जो है वो वीडियो में सही से रिकॉर्ड हो जाए और आप लोग उसे अच्छे से समझ पाएँ। तो अगर मैं ऐसी जगह पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँगी जहाँ पर फ़ैन की आवाज़ आ रही है, बाहर शोर शराबा हो रहा है, तो इस वजह से अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और मेरा मैसेज आपको क्लियरली नहीं पहुँच सकेगा, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, एक हर्डन्स क्रिएट करेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है, लेकिन बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने नॉइस का कोई जिक्र नहीं किया गया, तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। नेक्स्ट वी हैव अजम्पशंस ऑफ होमोजीनियस स्किल्स एंड नॉलेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने कहा था कि सेंडर और रिसीवर का एजुकेशन लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स एक जैसी होनी चाहिए ताकि उन दोनों को अच्छे से समझ आ जाए, बट हमेशा ऐसा केस नहीं होता। ठीक है, दो डिफरेंट एरियाज से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट स्किल्स हैं, उनका डिफरेंट नॉलेज है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई आइडियल केस ही होगा। तो इस वजह से ये जो है वो यूनिफॉर्म स्किल्स और नॉलेज, ये चीज़ें नामुमकिन है और ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज है, लाइक ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट वी हैव ओवरलुक्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। द मॉडल डज नॉट एडिक्वेटली कंसीडर हाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस सच एज इमोशनल स्टेट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। एक दूसरे के पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशनल स्टेट्स भी कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की थी एग्जांपल कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हैं, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ काम परफॉर्म कर रहे हैं और साथ साथ आप बात भी कर रहे हैं, तो आपकी जो काम परफॉर्म आप कर रहे हैं उसकी जो नॉइस है वो नेक्स्ट पर्सन तक जाएगी, उसको समझ आ जाएगा कि ये बंदा इस तरह की सिचुएशन में बैठा है, तो वो आपकी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए आपसे बात कर सकता है। लाइक आपके आवाज़ से उसे समझ आ सकती है कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। ठीक है, लाइक अगर आपका कोई ऐसे जान पहचान वाला बंदा है जिसको आपकी आवाज़ से सब कुछ पता चल जाता है, ये नहीं वो उसका फिर पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी जज करने का, तो यानी ये चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के अंदर ज़रूरी है। और ये जब मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मतलब वो जब इनकोड हो रहा है, फिर डीकोड हो रहा है और दरमियान में जिस चैनल के ज़रिए से वो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं होनी चाहिए ताकि मैसेज अच्छे से डिकोड और रिसीवर तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि सही से डिस्कस नहीं की गई बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, लेकिन डिस्कस भी की गई हैं। क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है इनके ऊपर कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आई, यानी टू द पॉइंट, क्लियर, सेटिस्फाई नहीं किया गया लोगों को इससे। ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ नॉइस, जो मैं बात कर रही हूँ, इन चीज़ों को अच्छे से कन्वे नहीं किया गया मैसेज के अंदर, इस पर जोर नहीं दिया गया। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन को तो एक्सप्लेन किया गया बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन नहीं किया गया। ओवरसाइट ऑफ मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन। इन मॉडर्न कम्युनिकेशन स्पेशली विद डिजिटल मीडिया, मैसेजेस often involve multiple modes, but model does not fully address these complexities. ठीक है, अब जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट मैसेजेस हो रहे हैं, इमेजेस सेंड की जा रही हैं, साउंड है। अब आपके पास ठीक है, आपने कॉल पे बात नहीं करनी, आप एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हो, उससे नेक्स्ट पर्सन को आपकी हर चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, आपकी टोन से, आपके बोलने के अंदाज से, मतलब आपके इन्वायरमेंट का भी उसे पता चल रहा है, आपकी एटीट्यूड का उसे पता चल रहा है, आप क्या चीज़ किस तरह से बयान कर रहे हो इस चीज़ का उसे पता चल रहा है। तो मतलब हर चीज़ का इजीली पता चल जाता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिस्कस नहीं किया गया। लाइक अगर आप इमोजीज को ही देख लो ना, तो अगर आप एक कोई हंसने वाली बात लिख रहे हो, अगर लास्ट पे आप एक इमोजी डाल देते हो हंसने वाला, तो नेक्स्ट पर्सन को समझ आ जाएगा कि इसकी टोन क्या है मैसेज की, वो एक
मतलब मजाक कर रहा है, मजाक के अंदाज में बैठा है और आपको मतलब हंसी मजाक हो रहा है, तो ये नहीं, वो एक इमोजी जो है वो आपका एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन है। तो इससे कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेहतर हो रही है आपकी, मतलब नेक्स्ट पर्सन को आपका मीनिंग जो है वो अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनफ्लेक्सिबिलिटी इन डायनामिक कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को एक स्टैटिक अंदाज से तो बयान किया गया है लेकिन उसमें डायनामिक चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। लाइक कुछ भी चेंजेस अगर अकर हो रही हैं, ठीक है, कुछ भी बोलने का अंदाज अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी जिस तरह से वो फ्लक्चुएशंस आती हैं ना, उस चीज़ को अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया। तो यानी एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, डज नॉट अकाउंट फॉर द फ्लूइड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन वेयर रोल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कैन इंटरचेंज रैपिडली, स्पेशली इन इंटरेक्टिव और कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट। यानी अगर सेंडर और रिसीवर के रोल्स चेंज हो रहे हैं, कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट हो रही है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, उसकी नेचर चेंज हो रही है, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया गया। लाइक अगर आप वॉइस कॉल की और आप वीडियो कॉल पर स्विच हो गए हो, तो नेचर तो चेंज हो रही है ना यहाँ पर कम्युनिकेशन की। यहाँ पर कम्युनिकेशन की नेचर चेंज होना, लाइक सेंडर जो है वो अपना लाइक मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था रिसीवर को, और रिसीवर ने फिर जो है वो कुछ बात बताई उन रिस्पॉन्स में सेंडर को, और रिसीवर जो है वो बताते हुए, मतलब मैसेज बताते हुए क्या बन गया, अब सेंडर बन गया। तो यहाँ पर जो सेंडर है वो उसका रोल जो है वो रिसीवर से चेंज हो गया, और रिसीवर का रोल सेंडर से चेंज हो गया, और यहाँ पर वो अपने इमोशंस और अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन कर रहा है एक डिफरेंट अंदाज से। तो यानी ये एक डायनामिक कम्युनिकेशन आ जाती है, एक और इंटरेक्टिव और कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। लाइक यहाँ पर अब आप कह लें जिस तरह से हियरिंग और लिसनिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, यानी सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचा रहा है, लेकिन रिसीवर का फीडबैक या रिसीवर का जो रिस्पॉन्स है वो सेंडर तक आने की कोई बात नहीं हुई, जिसकी वजह से ये लैक ऑफ अडोप्टेबल मॉडल है। यानी इसके अंदर बताया जा रहा है कि फीडबैक को डिस्कस नहीं किया गया, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को डिस्कस नहीं किया गया, डायनामिक कम्युनिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से इस मॉडल को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये कुछ मेन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। सो ये सब क्रिटिसिज्म थे जो कि बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर किए गए थे। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने 4 मेन की कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया, इस हद तक एक्सप्लेन नहीं किया गया कि जो पढ़ने वाला बंदा है वो उससे सेटिस्फाई हो जाए, उसको आंसर मिल जाए, उसको सोल्यूशन मिल जाए, यानी ये चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से इस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मेन जो चीज़ है जो कि एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कॉमन है, वो यही है कि इनका लीनियर नेचर है, स्टैटिक प्रोसेस है, इसके अंदर फीडबैक को डिस्कस नहीं किया गया। शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस को डिस्कस किया गया था, लेकिन एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर नॉइस को भी डिस्कस नहीं किया गया। तो इस तरह से इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर आप लोगों को शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता, तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। वो फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, उससे आपको बहुत ज़्यादा समझने को मिलेगा, और साथ के साथ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो हम लोग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की एक लास्ट वीडियो आपको मिलेगी, विच इज़ द प्रॉब्लम्स दैट बर्लोज एसएमसीआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन फेस्ड, ठीक है। इसके बाद आपका ये भी जो है वो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देन वी मूव टूवर्ड और नेक्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूं, ठीक है। सो if you have any question, any query related to this, put it in comment section. I will definitely reply you, and don't forget to hit the subscribe button. Happy learning.